अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटली मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट है। अगर आपने क्वेश्चन 2 और 3 नहीं किया तो वो पहले करें और बाद में ये क्वेश्चन करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ तो आ जाएगा लेकिन बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन 2 और 3 था उसमें क्या सीन था, उसमें यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं था, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं था, उसी तरह से सिंपली था उसको सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया है, सही है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो इसमें इस केस में हम क्या करते हैं कि ये कोएफिशिएंट लेते हैं और इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको। तो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बनता है, और फिर 6 को फैक्टराइज करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं 2, ये फैक्टर इसके यही बनेंगे। ठीक है, और फिर इन फैक्टर से हम ट्राई करते हैं कि ये वाली जो है टर्म बना लें। तो किस तरह से बन सकता है, ये 6 है और अगर इसके साथ 1 ऐड कर दें तो ये हमारा 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट फैक्टर है ये इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट वाला फैक्टर भी बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। 7 को हमने ब्रेक किया 6 और 1 में, तो ये 6x प्लस x लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख दें बेशक। ठीक है, क्योंकि 7 के साथ x था तो 6 के साथ और 1 के साथ भी x ले आए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन चीजें निकालनी है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो x कॉमन निकल रहा है और दूसरा हमारा कॉमन निकल रहा है 2। ठीक है, यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बचा है। यहाँ से 2 कॉमन आया तो बाकी यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और ये x बाहर कॉमन आ गया हमारा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो x प्लस 3 ये उसी तरह से आ गया, ये सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया एक दफ़ा, और अगली दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, ये लिखेंगे और ये जो है विद साइन उठाना है। सही है, ये हमारे फैक्टर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 2 है और क्या है 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 30। 30 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2, ये आ जाएगा 15, 3 पे 5 और 5 वन जा 5। अब 11 लेके आना है, किस तरह से बनेगा, अगर इनको करें 6 और ये आ जाएगा 5, इनको प्लस करें तो हमारा क्या बनता है, 11 बनता है। तो 11 हमारा ब्रेक हुआ 6 में और 5 में, तो ये चूंकि x था इसके साथ और इसके साथ भी क्या है, x है। ठीक है, ये एज इट इज इस तरह नीचे आ जाएगा, ये भी इसी तरह से नीचे आ गया, और हमने अब 11 को ब्रेक किया 6 और 5 में, तो ये 6x प्लस 5x, ये विद साइन उठाना है। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। अगर ये कॉमन की समझ नहीं आ रही तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसी एक्सरसाइज का। अच्छा, 2 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे x बचा है, यहाँ से 3 बचा, प्लस 3 और x कॉमन है बाहर पहले ही। ठीक है, यहाँ से क्या है, 5 कॉमन आ रहा है, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। तो अगेन ये सेम है, ये कॉमन निकल आए, और बाकी क्या बचा 2x, और ये विद साइन हमने उठा लिया। इनमें कोई साइन नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं, फैक्टराइज इनको। तो फैक्टराइजेशन में जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। ओके जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना, तो हमारा 12 आ गया। इसकी फैक्टराइज करें, अगर इसको वैसे आप लोग को इतना पता होना लग जाना चाहिए इस क्वेश्चन तक आते आते कि किसकी ज़रूरत है हमें प्राइम फैक्टराइज करने की, किसकी नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 12 आया ना हमारा आंसर, इसको 12 को अगर 1 के साथ प्लस कर देंगे तो 13 हमारा सिंपल सीधा सीधा बन रहा है, तो यहाँ हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी करें कि पता चले आपको फैक्टर्स के क्या बनेंगे। ठीक है, यहाँ से अब मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे फैक्टर 5 और 6 बन रहे हैं, यहाँ पे भी इस तरह से 6 और 1 बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 13 है तो हमारा 12 निकला, 12 के साथ अगर 1 कर देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह लिख लिया हमने, प्लस 3 उसी तरह लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम 13 को ब्रेक कर रहे हैं 12x में और एक 1 में। ठीक है, 7x लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 और x कॉमन निकल रहा है, तो ये x और प्लस 3 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x प्लस 3 है। ठीक है, ये दोनों सेम आए हैं, अगर सेम नहीं आ रहे
मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमारा इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है। ओके जी, ये हमारा सेम था, ये कॉमन निकल आया। अब आगे 4x और +1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना था, कितना बनता है, 6 बनता है। ठीक है, अगर इन्हीं को फैक्टर देखें ना, अगर यही उठा के फैक्टर बना दें इसके, 3 और 2 तो 5 बनता है ऐड करने से। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इन क्वेश्चंस पे आपको खपने की जरूरत ना पड़े अलग से फैक्टराइज करने की। 5 करना था हमने, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3x में और 2x में, और यहाँ पे +2 उसी तरह से आ गया। ये 3x यहाँ से कॉमन आ गया, बाकी x बचा, इधर 1 बचा, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, और x + 1 बचा। ठीक है, ये जो है इस तरह से हमारा फैक्टर कॉमन आ गया। अगेन 3x + 2, ये हमारे फैक्टर बन गए। आगे आ जाए। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 18। 18 को फैक्टराइज कर लें 2 पे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 और 3 1 ज़ा 3। हमने लेके आना है 11। ठीक है, तो 11 किस तरह से आएगा, इसको करें मल्टीप्लाई अगर, तो ये 6 बनता है और ये क्या बनता है, 3 बनता है, तो नहीं आता 11। अब अच्छा, पेयर चेंज करें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये कितना बनता है, 9 और 2। 11 आ गया, आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों के साथ अगर माइनस, चूंकि हमने प्लस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दोनों माइनस करने से भी तो प्लस होता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों वैल्यूज के साथ माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो इनमें से एक वैल्यू के साथ प्लस और एक के साथ माइनस होना चाहिए। ऐसा केस आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, वो हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे साइन में आके कंफ्यूज नहीं होना है। ओके जी, फर्स्ट फैक्टर एज इट इज एंड लास्ट फैक्टर विद साइन एज इट इज। 11 को हमने ब्रेक कर लिया है 2 में और 9 में, 9y - 2y। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से इसमें से हमारा 3 कॉमन है और y भी कॉमन है, तो y बाकी बचा और -3 यहाँ पे बचा, y चूंकि बाहर है, यहाँ से निकालो भी 2 कॉमन है, y बचा, और ये 2 माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये गलती साइन वाली नहीं करनी है। ठीक है, पेपर में यही क्वेश्चन देगा जो जरा ट्रिकी होंगे, क्योंकि सिंपल उसने देनी नहीं है चीजें। अच्छा, तो यहाँ से ये चीज निकली बाहर, और ये जो है 3y - 2, इस तरह से ये हमारे फैक्टर बन गए। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। अगेन इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर 2 और 2 4 है तो फैक्टर 5 का 4 और 1 बनेगा, y² - 4y - y और +2। अगर यहाँ पे प्लस है ये वाला, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस की आएंगी, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से 2 और y कॉमन निकला, बाकी y बचा। यहाँ से जो है हमारे पास 2 बाहर है तो बाकी 2 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो ये -1 बाहर आ गया, तो y - 2 आ गया हमारे पास। ये जो है हमारा कॉमन आ गया y - 2, और यहाँ पे आ जाए तो ये 2y - 1, ये उसी तरह से हमारे पास आ गए। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाएगा। 24 को फैक्टराइज कर दें, 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे ये 3 आ गया, और ये 3 और 1 आ गया। तो देखें हमने लेके क्या आना है, 11। तो यहाँ से बना के देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 कितना बनता है, 11 बनता है, बनता है। इनको अगर प्लस करें तो 11 बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 11 हमारा ब्रेक हुआ -8 में और -3 में, क्योंकि इसके साथ z है तो यहाँ पे अब हम इसके साथ क्या करेंगे, z मेंशन करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है उसी तरह से 4z², और ये जो 6 है विद साइन उसी तरह से, और 11 को हमने ब्रेक कर लिया -z में और -3z में। तो यहाँ से फैक्टर कॉमन निकालें, 4 भी कॉमन निकल रहा है, z भी कॉमन निकल रहा है, तो बाकी यहाँ पे एक z बचा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, -2। यहाँ से -3 कॉमन निकालें तो z -2। 2 और z को डिफ्रेंशिएट करने के लिए z में दरमियान में छोटी सी लाइन लगा दें, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो 2 कौन सा और z कौन सा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन आ गए हमारे, सेम है, और आगे जो है हमारा 4z और ये हमारा आ गया 3, ये हमारे बन गए फैक्टर।
अब देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसने क्या किया है कि माइनस वाला साइन ले आया है स्क्वायर के साथ और कांस्टेंट को शुरू में ले गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो कांस्टेंट है उसके साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो 18 की फैक्टराइज करें इस तरह से कि 7 आए, तो 2 हमारा आ गया 9, तो यहाँ पे 3 3 और ये क्या आ गया 1। अच्छा फैक्टराइज करें तो क्या आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए। तो ये देखें भाई 3 3 जा 9 और 2, अगर इसको माइनस करें दोनों को तो क्या आता है 7 आता है। माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे जो साइन है ये लास्ट टाइम क्वेश्चन में मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ से जो हम बड़ी वैल्यू उठा रहे हैं उसके साथ हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ से जो बड़ी वैल्यू इसके साथ हम साइन क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 7 ब्रेक हुआ 9 में और 2 में, 9 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस, और ये इसके साथ एक्स है तो ये हमारा एक्स और एक्स आ गया। ये 6 भी उसी तरह से आ गया, -3x भी उसी तरह से आ गया, इसके साथ प्लस 9x और माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से देखो भी क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लें, ये हमारा बचेगा 2 + 3x, और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, -2 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x निकाल लिया, यहाँ पे हमारा बचा 2 और +3x, ठीक है। ये बिल्कुल सेम आ गई चीजें, 2 + 3x हमने लिख लिया और 3 - x लिख लिया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि पहले x लिख लें और बाद में कांस्टेंट ले जाएं, इसमें भी पहले x लिख लें बाद में कांस्टेंट ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि पहले जो है हम x कर लें और बाद में कांस्टेंट ले जाएं, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि हम इस तरह से इसको आगे आगे करें, बस ठीक है। सिंपल हमें पता चल रहा है कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोएफिशिएंट है उसको हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारी वैल्यू आती है उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद ये मिड टर्म ब्रेक कर देनी है, ठीक है। अगर मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट ये अगर आप लोगों में इसमें कुछ डाउट्स हैं तो मैं अगेन यही कहूंगी कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्लियर करें, वो क्लियर होगा तो ही इसके डाउट्स खत्म होंगे, ठीक है। अगर फिर भी होता है तो आप जरूर पूछिएगा इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लियर कर सकूं। ओके जी, इसी क्वेश्चन के लास्ट पे मैंने एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 और 2 का जो है लिंक लगा रही हूँ, एंड स्क्रीन लगा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।